दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कुल 41,424 होमगार्ड्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो नोटिफिकेशन हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जो रिक्रूटमेंट कराती है उसके वेबसाइट पर चलते हैं। तो गूगल में हम लिखेंगे UPPBPB, देखिए UPPBPB.gov.in इसका वेबसाइट है। ये देखिए UPPBPB.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ ये देखिए ये आपका नोटिफिकेशन का है। ये लिखा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स एनरोलमेंट 2025 इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड नीचे हो रहा है, इसको सेव कर देंगे, अपना सेव करके डाउनलोड कर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो कुल आपका 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। कुल सीट आपका 41,424 है और इसका ये देखिए उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड्स की ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 100 रुपया ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ता भी निर्धारित है। DA भी आपको मिलेगा और 100 रुपया आपका ड्यूटी 600 रुपया आपका ड्यूटी भत्ता है। ये आपका जनपदवार पदों का श्रेणीवार विवरण है, ये देख लीजिएगा अपना सबका। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण का है। ये सभी जनपद में महिला को इसमें 20% आरक्षण है। और ये देखिए पात्रता क्या है। होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि वो अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद के सापेक्ष आवेदन किया है। यानी जिस जनपद में आप रिक्ति के सापेक्ष आवेदन करेंगे उस जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यही है एक अपना कमेंट है, टिप्पणी है। उक्त बिंदु संख्या 2.2 के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1846/95/2025-8 प्रकरण 2012 दिनांक 16/11/25 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। इसमें है, ये देख लीजिए। सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के पात्र नहीं होगा। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिससे एक से अधिक पत्नी या पति जीवित हैं। एक क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा अपना। और देखिए इसका समय सारणी क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन आपका 18/11/2025 से प्रारंभ हो गया है। अंतिम तिथि 17/12/2025 है और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18/11/25 से 17/12/25 है। जमा किए गए शुल्क का समायोजन की तिथि 18/11/25 से 20/12/25 तक है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR करना अनिवार्य होगा। आवेदन करने से पूर्व वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना अनिवार्य होगा। और भी देख लेते हैं। ये आवेदन शुल्क है आपका। सामान्य EWS पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपया। एनरोलमेंट के लिए आवश्यक अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो और सभी है, देख लीजिएगा। इसके बाद यह है भारत में विधि द्वारा स्थापित
बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये शैक्षिक अर्हता यही है आपका 10वीं कक्षा। और एक बात इसमें देख लीजिए कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। जो अपेयरिंग है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। आवेदन करते समय व्यक्ति को पेश की शैक्षिक और अवस्था करनी होगी। उसकी अंक तालिका प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। मानी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है आपको आवेदन जब करेंगे तो वो आपको अपलोड करना होगा। देखते हैं ये अधिमानी हत्या क्या है और इसके कट ऑफ डेट इसका देख लीजिए। 1/7/25 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/95 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ है सबका। सामान्य डब्ल्यूएस का 1/7/95 से 1/7/2007 तक। इसी तरह एससी का है, एसटी का है और ओबीसी का है। और लिखित परीक्षा आपका देख लीजिए। ये आपका सामान्य ज्ञान होगा, 100 प्रश्न संख्या होगा, 100 अंक का, 2 घंटा समय रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आप 25% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आप एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। लिखित परीक्षा आपको ओमायर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। आगे हम देखेंगे परिशिष्ट 1। देखिए लिखित परीक्षा 2 घंटे का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100, कुल अंक 100। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा हमारे उत्तर पत्र पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हो। और ये सब देख लीजिए सर। नीले या काले बॉल पॉइंट से भरा जाएगा। किसी प्रश्न में एक प्रश्न गोल अधिक भरने के साथ विकल्प गुण किसी प्रकार का मार्किंग रेखा धब्बा बना पाया जाए तो उस प्रश्न का विकल्प गलत उत्तर के रूप पढ़ा जाएगा। उत्तर बदलने तो व्हाइटनर रबर ब्लेड प्रयोग वर्जित है। एक बार उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। ये व्हाइटनर जो लगा देते हैं, रबर ब्लेड, ये सब वर्जित है इसका प्रयोग। और सब इसमें है आपको ओमर। देखिए ओमर उत्तर पत्र की 3 प्रतियां होगी, जिसमें से मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होगी। द्वितीय प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अभिलेख हेतु। तृतीय पत्र अभ्यर्थी की होगी। यानी तृतीय पत्र आप लेके आ सकते हैं। मूल प्रति लाने चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। 3 प्रति में होगा। एक प्रति आपका मूल प्रति होगा, स्कैन के लिए होगा, और दूसरा प्रति यूपीपीआरबी के पास रहेगा अभिलेख हेतु, और तृतीय प्रति कैंडिडेट का होगा। कैंडिडेट आप लेके आ सकते हैं। अगर मूल प्रति लेके जाएंगे, मूल प्रति अपने साथ अगर लेके चले जाएंगे तो आपका कैंडिडेट निरस्त हो जाएगा। और इसके वेबसाइट को अवलोकन करिए। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से अवलोकन करते रहेंगे। किसी एक जनपद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। माने एक से अधिक पाली में आपका हो सकता है एग्जाम, और उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न उत्तर विकल्प हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। कृषि संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न उत्तर विकल्प मान्य होगा। और ये सब है डीबी का है ये। और ये देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड इसका क्या है। तो आपको सामान्य, अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी के लिए आपको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना 79 से 84 सामान्य, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए होना चाहिए,
अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर खून अनिवार्य है। महिला के लिए देखिए, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर और एसटी के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम हाइट 147 सेंटीमीटर। वजन महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए और सब इसमें है। और इसमें देखिए पुरुष इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। यानी 4800 मीटर आपको 28 मिनट में पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 2400 मीटर 16 मिनट में महिला अभ्यर्थी के लिए कंप्लीट करना होगा। अगर इस समयावधि में पूरा नहीं करते हैं तो आप इनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। उसी स्तर पर इनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और आगे देखते हैं क्या है। ये आरक्षण श्रेणी आयु छूट है। इसको देखिए, इसमें लंबत भटकल आरक्षण में अनुसूचित जाति का 21% और ये अधिकतम आयु छूट 5 वर्ष है। ये सब है अपना। ये आरक्षित अभ्यर्थियों की प्रस्तुत की जाने प्रमाण पत्र की समय सीमा की तिथि है। देखिए, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक, प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपको उसे आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तक की जारी हो जाना चाहिए। किस तिथि से किस तिथि तक, किस तिथि से यह नहीं लिखा है, लेकिन किस तिथि तक आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य होगा ये। और आगे ये सब है। और आगे ये है OTR के संबंध में दिया गया है। तो आप वेबसाइट पे यहाँ जाएंगे, OTR पहले कर लेंगे, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे। OTR के पंजीकरण हेतु ये निर्देश दिया गया है। और देखिए, फोटोग्राफ, रियल टाइम फोटोग्राफ की शर्तें। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों के रियल टाइम लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी और इसका क्या क्या कंडीशन इसमें पढ़ लीजिएगा आप। ये हस्ताक्षर का है और ये आपको परीक्षा शुल्क का है। और देखिए क्या है, अभ्यर्थीगण को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र दिया जाता है तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। अगर एक से अधिक आप भरेंगे तो लास्ट वाला जो होगा वही आपका स्वीकार होगा। और लिखा, व्यक्तिगत से अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थपूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले उत्तरदायी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में अपूर्ण, दोषपूर्ण या यथार्थ सूचना से युक्त है तो आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। ये देखिए, यदि 10वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। ये सब और बीच में है कुछ क्राइटेरिया, अपना देख लीजिएगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है आपका। इसमें आप आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी समस्या के निराकरण हो तो हेल्पलाइन नंबर 1891 10005 जारी किया जा रहा है, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक क्रियाशील रहेगा। बस यही सब है। और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 जो पहले चर्चा किए थे उसी संबंध में है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित सामान्य ज्ञान 100 अंक,
100 प्रश्नों की संख्या 100 अंक रहेगा, वस्तुनिष्ठ टाइप का रहेगा और 2 घंटा समय है। इसमें क्या-क्या रहेगा ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है सब चीज़। आप तैयारी कर लीजिए और इसके हिसाब से आपका यही सब है, चैप्टर सब पूरा दिया हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में। बस यही सब है। धन्यवाद।